हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी यदि आपको अभी सर्दी खांसी जुकाम इन्फेक्शन ऐसी सब बीमारियां लग रही हैं। यदि आपको कोई बीमारी है तो आप क्या करें। आप हॉस्पिटल में जाने की जल्दी कभी ना करें, क्योंकि कोरोना जो अभी बीमारी है वह एक प्रकार की यही बीमारी है जिससे सर्दी खांसी होता है, बुखार होता है, लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो आप हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी ना जाएं, अपनी बीमारी को अपने घर पे ही ठीक करें। आपका इम्यून सिस्टम, जो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम है वह आपके अंदर है। जैसे कि आप बुखार आपको होता है, बुखार आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर जो बैक्टीरिया, आपके शरीर के अंदर जो आपके शरीर के अंदर बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया वायरस जो पहुंच गए हैं, उनसे आपका शरीर फाइटिंग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उनको मार रहा है। इसलिए आपको बुखार आ रहा है। बुखार आप अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। तो आप उसको बुखार को जैसे 1-2 दिन तक है तो आप उसको आने दीजिए, ताकि वह आपके शरीर को, अगर आप उसको रोक देते हैं दवाइयाँ लेके उसको उसी टाइम वहाँ पे रोक देते हैं, तो आपका शरीर उससे फाइटिंग करना बंद कर देता है और वे बैक्टीरिया आपके शरीर में फैलते जाते हैं, आपकी बीमारी फैलती जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको उस बुखार को दवाइयों से रोकना नहीं है। आपको एक नींबू लेना है, लेमन लेके उसको 2 टुकड़े कर देने हैं, उसके सारे बीज निकाल देने हैं। बीज निकालने के बाद में आपको उसमें सिंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल देना है और गैस पे उसको आप गर्म कर लें। और जब आप उसको गैस में गर्म करेंगे, लेकिन बीज उसमें नहीं होना चाहिए, गैस पे गर्म करेंगे और 2 से 3 बार दिन में आप उसको खा लें। इसी प्रकार गर्म ही चूस लें, बिना पानी के ही। ऐसे नींबू को, काली मिर्च और नमक वाले नींबू को गर्म करा हुआ जो आपके पास है उसको आप चूस लें। अगर 2 से 3 बार आप एक दिन में करते हैं, 2 दिन में आपका बुखार चला जाएगा और आपको जो इन्फेक्शन है वह भी कम हो जाएगा। अब वह इन्फेक्शन कम कैसे होगा? क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। तो आप 3 टाइम लेंगे तो तीनों टाइम आपको वह रक्षण देगा। तो आपका बुखार, आप यकीन मानिए, आपका बुखार एकदम कम हो जाएगा। और जब आपको खांसी होती है तो खांसी में आपको लहसुन का प्रयोग, अजवाइन का प्रयोग करें। अजवाइन का नस्से लें। जब आपको अगर सांस नहीं आ रही है तो आपको मैंने बताया ही हुआ है, थोड़ी सी अजवाइन लें, लौंग लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। और आपके पास जो भी, जैसे कि अजवाइन तो है ही, उसको गर्म पानी, जो भी तपेली है या फिर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर से ले। स्टीमर नहीं है तो आप तपेली में अजवाइन, सिर्फ अजवाइन को ही बॉईल करें। अजवाइन और लौंग के पानी, लौंग डाल दें पानी में और उसको एकदम ढक्कन मार के बॉईल करें और उसको सिर पे ऐसे टॉवल ओढ़ के आप उसको स्टीम लें। तो उससे आपको जो श्वसन तंत्र संबंधी, जो आपको सांस नहीं आ रही है, दिन में 3 बार आप लें, आपको सांस आना शुरू हो जाएगा। आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब जबकि आपको, अगर आपको फिर भी थोड़ा दुख रहा है, आपको छींकें ज़्यादा आ रही हैं, तो आप नाक में गाय का घी लगाएं। गाय का घी नाक में लगाएं और इससे आपको नस जो है वो थोड़ा अच्छा रहेगा। आपको इन्फेक्शन जल्दी आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। अब आपको, आपने स्टीम ले लिया है, आपने ये ले लिया है। अच्छा, काढ़ा आजकल क्या है, काढ़ा एक फैशन बन गया है। सब लोग काढ़ा पीते हैं, काढ़ा पीते हैं और काढ़ा इतना ज़्यादा पी जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार कोई भी चीज़ ज़्यादा खाना हमारे शरीर को नुकसान देता है। वह हमारे वात पित्त कफ को बिगाड़ देता है। मतलब जो संतुलन होता है, बैलेंस होता है, उसको इम्बैलेंस कर देता है, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। तो आप काढ़ा भी ज़्यादा ना पिए। आप थोड़ा थोड़ा ही, जैसे आपके शरीर के अनुसार। यदि आपको कफ ज़्यादा है तो आप थोड़ा काढ़ा पिए। फिर आप, और ये नहीं, बहुत ज़्यादा काढ़ा नहीं बनाना है। जैसे 1 चम्मच डालनी है तो 1 ही चम्मच डालें और 1 गिलास पानी में ही डालें।
और आधा उबालने काढ़े की मैंने पहले वीडियो आपको बताई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आप वह काढ़ा पी सकते हैं, जैसे लौंग, काली मिर्च, मुलैठी, दालचीनी और अदरक या सौंठ, यह डाल के इनका काढ़ा पी सकते हैं आप। और इसका काढ़ा गर्मी बहुत करता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही या पानी ज़्यादा डालना है उसमें। जैसे कि 1 चम्मच काढ़ा है तो 1 गिलास पानी में आपको बॉईल करें और आधा गिलास बचे तब आप उसको पिए, तो वह आपको फ़ायदा करेगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे गर्मी ज़्यादा कर रहा है तो आप उसी टाइम उसको बंद कर दें, क्योंकि उससे आजकल लोग और ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। जो मतलब बीमार तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको गर्मी और ज़्यादा निकल रही है, जैसे कि स्किन पे हो जाता है, गले में जलन हो जाती है। तो आप अपना ध्यान खुद से इस प्रकार रख सकते हैं। और जितना हो सके लहसुन का, अजवाइन का, अब ये भी मैं लहसुन आपको दिन में 2 छोटी छोटी कलियों के से ज़्यादा नहीं खाना है। अजवाइन आपको 1 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में नहीं खानी है। अजवाइन के साथ आपको गुड़ और सिंधा नमक खा सकते हैं। अब अगर आपको खांसी बार बार में आती है और आती ही रहती है तो आप थोड़ी सी अजवाइन और उसमें सिंधा नमक ज़रा सा डाल के आप अपने गाल में दबा के रख सकते हैं यहाँ पे, और उसको 1 घंटे तक मुंह में ही रहने दें। तो उसका जैसे जैसे रस आपके गले से जाएगा आपका गला एकदम ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इनसे ध्यान रख सकते हैं। तो बुखार से हो गया, श्वसन तंत्र से हो गया, मतलब लंग्स हमारे मजबूत रहेंगे, उससे हो गया। और ये सर्दी खांसी से हो गया, आपने स्टीम ले लिया है। आपने खाना आपको हमेशा गर्म ही खाना है, खाना ठंडा नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, मैदा नहीं, पैक्ड फूड को नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाने हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीने हैं आपको, आइसक्रीम भी अभी बंद कर देनी है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है क्योंकि अभी बहुत नुकसान करता है। आपको पानी जब भी पीना है गर्म ही पिए। अपना सेहत का ध्यान खुद लेंगे। यदि आपको नींद आती है तो आप थके हैं तो उस टाइम आप सो ही जाएं, क्योंकि सोने से आपको आराम मिलेगा और आपकी जो सेल्स हैं वो वापस से नई बन जाती हैं, जिससे आपको थकावट वगैरह नहीं होगी। तो आप आराम की ज़रूरत हो तो आराम करिए, बीमारी में आप ज़्यादा काम नहीं करें, ज़रूरत हो उतना ही काम करें। इस प्रकार आप अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं। और डॉक्टर के यहाँ आप जाएं, लेकिन सिर्फ अपना प्रिकॉशन लेके जाएं, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने की जल्दी कभी ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होने से हमारे ऊपर एक साइकोलॉजी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हम नहीं बीमार होते हैं तो भी हम मान लेते हैं कि मैं बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। और आपको सब लोग पूछने आते हैं या बोलते हैं तो आप अपने आप को बीमार फील करने लगते हैं, बीमार महसूस करने लगते हैं और आप ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो आप अपना हॉस्पिटल में जल्दी ना जाएं, अभी कोरोना काल में भी ना जाएं, जब तक कि आपको सांस आने में तकलीफ़ ना हो। आपको बुखार ज़्यादा आया है आप ना जाएं, आपको खांसी ज़्यादा है आप बिल्कुल ना जाएं। खांसी आपके घर में ठीक हो जाएगी, बुखार आपका घर में ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे को अपने आप ठीक कर देती है। आपको सिर्फ उसमें हेल्प देनी है, बॉडी को हेल्प करनी है, वह ठीक खुद कर रही है, आपको सिर्फ उसको हेल्प करना है। आपको एंटीबायोटिक नहीं लेने, एंटीबायोटिक आप लेंगे, थोड़ा सा बॉडी को एंटीबायोटिक देंगे, थोड़े से ठीक नहीं हुआ आप और एंटीबायोटिक लेंगे, ऐसे करके आपका शरीर बिगड़ता जाएगा और आपको दवाइयों की आदत पड़ती जाएगी। तो एंटीबायोटिक जो है वह आप हमारे घर में से ही लें, जो कि है ना हमारे को, जैसे कि हल्दी है, लहसुन है, इस प्रकार की चीज़ें आप घर में ही प्रयोग करें। हाँ, सब चीज़ों का एक उचित मात्रा में प्रयोग ही करें। जैसे कि दवाई हमारे को एक उचित मात्रा में प्रयोग करनी पड़ती है, एलोपैथी दवा, ऐसे ही हम जो हमारी घरेलू दवाइयाँ हैं, जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि एक पत्ता भी एक दवा है, कोई भी पेड़ का पत्ता एक व्यर्थ नहीं जाता, वह भी एक दवा है। यानी कि कोई भी चीज़ है जो हमारे खाने में, रसोई में है, वह सब दवाइयों के काम में आती हैं, सिर्फ हमारे को उसको जानने की और उचित मात्रा में उचित समय पर कैसे प्रयोग करना है वह आना चाहिए। तो आपको
इन सब से फ़ायदा ज़रूर होगा। डॉक्टर से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तभी डॉक्टर के जाएं, तभी हॉस्पिटल में एडमिट होएं। हॉस्पिटल में नहीं, अपने आप को घर में ही ठीक करें। आपको इनसे फ़ायदा ज़रूर होगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको फ़ायदा होता है तो। और प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई भी सवाल सुझाव हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।